हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राइजिंग एएम पर। रिश्तेदार जो हमारे अच्छे वक्त को और अच्छा और चाहे तो बुरे वक्त को और भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल कर देते हैं। वो ना सिर्फ हमारे घर में ही काम आते हैं बल्कि हमारी परीक्षा में भी काम आते हैं। तो चलिए आज हम अपने रिश्तेदारों को ढंग से पढ़ते हैं ताकि जब भी ये हमारी परीक्षा में आए तो हमारा फ़ायदा करें, ना कि नुकसान। रिश्तेदार हमें मार्क्स दिलाए उससे पहले हमें रिश्तों की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन एग्ज़ाम अप्रोच के हिसाब से कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे रखना चाहिए अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। चलो देखते हैं। देखो, जब भी किसी महिला महिला की बात की जाएगी तो उसके लिए हम देखो जनरली कोई माइनस यूज करता है और कोई ये गोल गोल। हम ये गोल यानी कि ये वृत्ताकार ये लेकर चलेंगे। अब महिलाओं के लिए ये गोल और पुरुष के लिए ये वर्गाकार चिन्ह। अब देखो महिलाओं के लिए गोल कैसे, जब महिलाएं वैसे भी खा खा कर गोल हो जाती हैं तो गोलाकार। महिलाओं के लिए पुरुष पुरुष हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे होते हैं और चौकोर होते हैं, बहादुर टाइप के, तो उनके लिए ये चौकोर। और जो अगर किसी माइनस या प्लस पकड़ो तो महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लेकर चल सकता है। कैसे? हमारा समाज है पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाएं चाहे कितना ही काम कर ले लेकिन उन्हें पुरुष की तुलना में हमेशा कमतर ही आंका जाता है। यानी कि महिला के लिए थोड़ा माइनस और पुरुष के लिए प्लस, यानी पुरुष को बढ़ा चढ़ाकर महिलाओं को कम दिखाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर माइनस प्लस लेकर नहीं चलेंगे। हम महिलाओं के लिए गोलाकार चिन्ह और पुरुषों के लिए वर्गाकार चिन्ह लेकर चलेंगे। महिलाएं गोल होती हैं और पुरुष चौकोर होते हैं। अब आगे समझते हैं। देखो, जैसे समान लेवल के जो रिश्ते होते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन, और ये हम हमारे लेवल के ही तो होते हैं, तो उनके लिए जब संबंध दिखाएंगे ना उनके बीच में, जैसे भाई और बहन, तो उनके बीच ऐसे डॉट डॉट करके दिखाएंगे जैसे भाई बहन। और जैसे दोस्त हो जाते हैं, दोस्त कम पूछा जाता है, अगर दोस्त भी हमारे लेवल के होते हैं उनके लिए भी ऐसे डॉट डॉट ही कर देंगे। और जो रिश्ते वो होते हैं जिन पर कानूनी मोहर लगी हुई होती है, जैसे कि पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब जिनकी शादी हुई होती है आपस में, उनके लिए वो थोड़ा गहरा बन जाते हैं कानून की नज़र से, तो उनके लिए ये लाइन गहरी कर देते हैं। जैसे पति पत्नी गहरी कानूनी रिश्ता है, दादा दादी आपस में गहरा रिश्ता, यानी कि ये लकीर गहरी वाली। भाई बहन के लिए डॉट डॉट डॉट, और कानूनी रिश्ते के लिए ये गहरी लाइन। अगली बात है, अपने से उच्च दर्जे के रिश्तों को ऊपर लिखे जाते हैं, यानी कि जो हमसे रिश्ते में बड़े होते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी और फूफा जी आदि टाइप के लोग, उनको कागज़ तल पर ऊपर पहुंचा देते हैं, यानी उनको ऊपर। जैसे पोता है दादाजी, अब दादाजी तो पोते से बड़े होते हैं ना, तो उनको ऊपर लिखेंगे, पोते को नीचे। और अपने से नीचे वाले जो रिश्तेदार होते हैं हमारे, उनको नीचे ही जगह दी जाती है। जैसे पिता और पुत्र हैं, अब इनमें से किसको ऊपर रखें और किसको नीचे। अब देखो, पिताजी बड़े होते हैं और पुत्र छोटा होता है रिश्ते में, तो पिता ऊपर और अब पुत्र को स्थान देंगे नीचे, यानी कि पुत्र। ऐसे जो रिश्ते में बड़े हैं उनको ऊपर रख दो, जो रिश्ते में छोटे हैं उनको नीचे पहुंचा दो। ये काम करना है बस। इतनी सी बात ध्यान रख लो। महिलाओं के लिए गोलाकार चिन्ह, पुरुषों के लिए वर्गाकार चिन्ह, और जो रिश्ते में बड़े हैं उनको ऊपर पहुंचा दो, ऊपर यानी कागज तल में ऊपर, और जो रिश्ते में छोटे हैं उनको नीचे। बस क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन यानी मेरे। अब मैं कुछ भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, दिया नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये मैं हूँ, जैसे मैं। अब मेरे पिता की बहन यानी पिता, पिता तो बड़े होते हैं तो पिता ऊपर। अब चूंकि पिता पुरुष हैं तो पुरुष के लिए हमने वर्ग लगाना है, ये पुरुष, ये हो गए उनके पिता। पिता की बहन,
यानी कि ये पिताजी हैं, इनकी बहन। अब बहन है, कानून रिश्ता वैसे नहीं है तो बहन के लिए ऐसे डॉट डॉट। अब क्योंकि बहन है तो बहन यानी महिला, महिला यानी गोलाकार। पिता की बहन, बहन के पिता के पुत्र की पुत्री। अब देखो, बहन के पिता, बहन के पिता, बहन के पिता यानी पिता ऊपर, पिता यानी पुरुष, पुरुष यानी वर्गाकार चिन्ह, पिता के पुत्र। अब देखो, अब ये पिताजी, ये अगर इनकी बेटी है और ये इसका भाई है तो ये भी तो इसका बेटा होगा, है ना। पिता के पुत्र, पुत्र की पुत्री यानी इसकी पुत्री, पुत्री ये, और ये गोलाकार होती है महिला। पुत्री का मुझसे क्या रिश्ता है। अब देखो, ये पुरुष है, ये मैं हूँ और ये इसकी बेटी है। अब मैं, मेरे पिताजी की बेटी है ये, तो क्या होगी, ये बहन होगी ना, बहन। जैसे मेरे पिता की बहन, मैं, मेरे पिता, पिता ऊपर, ऊपर पिता की बहन, बहन डॉट डॉट करके ये बहन। अब बहन के भी पिता, पिता यानी ऊपर, अब पिता के पुत्र, अब पिता के पुत्र, अब ये बेटी है तो ये तो पुत्री होगा। अब पुत्र की पुत्री, पुत्री ये, अब ये तो मेरे पिताजी हैं, पिताजी की ये बेटी जी हैं, बेटी जी मेरी बहन होगी, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा, यानी कि सुनीता के परिचय करवाते हुए अमर ने कहा, वह मेरे, वह मेरे, वह कौन, सुनीता, और मेरे कौन, अमर। अमर तो बता रहा है बात, तो ये अमर है, ये है अमर। वह मेरे माता के, यानी कि अमर की माता, माता यानी रिश्ते में बड़ी ऊपर, ये लो। अब माता गोलाकार महिला, माता के एकमात्र पुत्र, अभी माता है, माता के एकमात्र पुत्र तो नीचे यानी अमर खुद ही है। एकमात्र पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। अब देखो, पत्नी यानी कानून रिश्ता, अब कानून रिश्ता है तो गहरा करके दिखा दो, और पत्नी है तो गोलाकार यानी महिला। अब पत्नी है, अब किसके बारे में बोल रहा है वो, सुनीता के बारे में, यानी ये सुनीता है, सुनीता है। अब सुनीता का अमर से क्या संबंध है। अब देखो, ये दोनों आपस में पति पत्नी है, यानी कि सुनीता अमर की पत्नी है, पत्नी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी बहनें हैं, यानी कि ए और बी दोनों बहनें हैं। अब बहनें हैं तो ये लो लड़कियां हैं, यानी कि गोलाकार। अब बहनें हैं यानी कि डॉट डॉट डॉट, कानून रिश्ता होता वैसा तो गहरा कर देते। अब ये ए है और ये बी है ना। आर तथा एस भाई हैं। अब देखो, आर तथा एस भाई हैं, भाई हैं यानी ये तो पता चल गया कि ये पुरुष हैं, लेकिन इनको रखे कहाँ ये नहीं समझ आया, अभी इनको रहने दो, बाद में देखेंगे। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी यानी ए है, इसकी बेटी, बेटी तो नीचे ही आएगी, बेटी, बेटी यानी लड़की, लड़की यानी गोलाकार। ए की बेटी, अब नाम नहीं दिया है तो इसको ऐसे रहने दो, ए की बेटी आर की बहन है, यानी कि ये बहन है। अभी बहन बनाने के लिए डॉट डॉट, और किसकी बहन है, आर की, ये आर है। और आर हमें पहले ही दे रखा है कि आर तथा एस भाई हैं, यानी कि आर लड़का है, ये लो। और आर तथा एस भाई हैं, यानी कि ये भी इसका भाई है, पहले दिया हुआ है, ये लो, ये भाई है। अब ये अगर बेटी है तो ये इसका बेटा है, ये भी इसका बेटा है, ठीक है, बेटा है। अब बी का एस से क्या संबंध है, अब बी का एस से क्या संबंध है। अब देखो, बी की बहन है ए और ए का बेटा है एस, यानी कि अब बहन का बेटा है,
बहन का बेटा है तो उसकी क्या लगेगी, मासी तो लगेगी, मासी, इंग्लिश में बोल तो आंटी, तो बी एस की आंटी है यानी कि मौसी, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है बी की माता ए है यानी कि बी की माता ए है, बी की माता ए है तो बी यहाँ, अब बी का ये नहीं पता कि महिला है या पुरुष तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब माता ए है बी की तो माता यानी माता ऊपर, माता बड़ी है तो ऊपर पहुंचा दो। ए है, अब ए माता है तो महिला तो है ही यानी कि ये गोलाकार। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, अब ये बेटी है और तो ये बेटा है सी यानी कि वर्गाकार। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, अब इसको कहाँ रखे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आगे देखते हैं। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, ये बी है, अब इसकी बेटी, बेटी यानी नीचे, बेटी ई है, अब बेटी है तो महिला है, महिला है तो गोलाकार है, ई है। और अब इसको देखते हैं, ई का भाई डी है यानी कि ये इसका भाई, भाई यानी डॉट डॉट, और डी है, अब डी लड़का है तो चौकोर। बी की बेटी ई है, अब सब बात हो गई तो डी की दादी या नानी कौन है। अब देखो ये डी है, अगर बी की बेटी, अगर बी की बेटी ई है और इसका भाई डी है तो ये इसका बेटा है ना। अब देखो, अब ये महिला ये पुरुष ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब अगर ये महिला है तो डी इसकी माँ है, माँ की माँ, माँ की माँ होती है नानी, और अगर ये पुरुष है तो ये इसका पिताजी है, और पिताजी की माताजी क्या होती, दादी, यानी कि दादी या नानी है कौन, ए। डी की दादी हो सकती है यानी नानी हो सकती है ए, ए जो है इसकी दादी या नानी कुछ भी हो सकती है यानी कि ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा यानी रानी, रानी कौन सी रानी, मुझसे शादी करोगी वो वाली रानी, तो रानी ये है रानी, रानी के पिता, पिता यानी ऊपर पिता, ये पिता है, ये लो ये पिता है, रानी के पिता के चाचा, अब पिता के चाचा, चाचा यानी पिताजी के भाई, तो इनके पिता और पिता के भाई, भाई यानी कि ये, अब रानी के पिता, अब पिता के पिता और के भाई यही तो होंगे इसके चाचा जी, तो रानी के पिता के चाचा, चाचा तो यही है ना, ये इनके हैं पिता, रानी के पिता के चाचा जी। अब अनूप, ये जो चाचा जी हैं ये अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि ये अनूप के पिता के पोते हैं, ये पोते हैं, इनके लिए हमें यहाँ दो पीढ़े चाहिए, पीढ़े चाहिए, एक इनके पिताजी और एक इनके भी पिताजी, तभी तो ये बनेंगे पोते जी। तो और अनूप के पिता के पोते, ये पोते हैं अनूप के पिता के, यानी कि ये अनूप है, ये अनूप के पिता हैं, व पिता के ये हैं पोते, तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये अनूप है, अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इनके और कोई बेटा नहीं है, यानी कि अनूप ही है। तो रानी से अनूप का क्या संबंध है, देखो रानी से अनूप का क्या संबंध है, कितना लंबा रिश्ता है। रानी के पिताजी, अब सुनो, जैसे ये अनूप है, अनूप के ये बेटा हैं तो ये भी तो बेटा ही है, ये दोनों भाई हैं तो ये बेटा है, ये भी बेटा है। अब देखो रानी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी कि पिताजी ये दादाजी और ये परदादाजी ये हैं, यानी ये रानी अनूप जो है वो रानी के परदादाजी हैं, यानी कि परदादाजी। अब एक बार और देख लेते इसको,
यदि रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता, पिता यानी ऊपर, और पिता के चाचा, चाचा के लिए पहले पिता को लाना पड़ेगा, पिता ऊपर, और पिता के भाई यानी कि डॉट डॉट करके इनकी समकक्ष। तो अब के चाचा, पिता के चाचा, ये जो हैं अनूप के पिता के पोते हैं। ये जो चाचा जी हैं वो अनूप के पिता के पोते हैं, यानी कि इनको पोता बनाने के लिए इनके पिताजी भी चाहिए और इनके दादाजी भी चाहिए। अब ये जो पिताजी हैं वो खुद अनूप ही है, और इनके कोई अनूप के अलावा और कोई बेटा नहीं है, इसलिए ये इनके बेटा हैं और ये भी इनके बेटा हैं। तो अब देख लो, रानी के पिता के पिता के पिता, यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।